नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए कहा कि माज़अल्लाह आप रसूल नहीं। बात नबी को की गई, जलाल जली को आ गया। जिस बंदे को बात सुन के समझ के बोलना आता है वो मेरे साथ बोले। अल्लाह ने अपने सलामत अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि ये काफिर कहते हैं ना तू रसूल नहीं, तो कहने दे ये तो है ही काफिर। ये अल्लाह ने सिर्फ तसल्ली नहीं, फतवा दिया है कुरान में कि जो भी जब भी जहां भी मेरे मोहम्मद को रसूल न माने अल्लाह की नजर में काफिर होता है। फिर अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली देके कहा तू परेशान ना हो, दिल छोटा ना कर, इनके कहने पे परेशानी नहीं। कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैना, तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। इस इलाके वालों, मैंने आयत अभी पूरी पढ़ी नहीं, थोड़ा तर्जमा किया है, उसमें एक लफ्ज का वजन है वो बताना चाहता। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तेरी रिसालत की गवाही के लिए मैं अल्लाह काफी, या सिर्फ मैं अल्लाह तेरा गवाह, का तेरी रिसालत की गवाह के लिए एक मैं अल्लाह, तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। अब लफ्ज़ से एक का वजन समझ में आए तो अगला हिस्सा आयत का पढ़ के तर्जमा करो। वजन समझाने के लिए लफ्ज़ एक का मिसाल देता। मजलिस अज़ा है आपके इलाके में, बानी मजलिस से को पूछे या लाल हुसैन बलोच साहब से को पूछे कि कौन कौन पढ़ेगा मजलिस में खिताब, कौन पढ़े, क्या नाम है भाई आपका? मीशम अब्बास। वो कहें जी मीशम अब्बास वाजिबुल एहतराम, मौला के बड़े अच्छे मद्दा। वो कहें जी मजलिस अज़ा है, मीशम अब्बास ज़ाकिर अहले बैत पढ़ेंगे। बात खत्म हो गई, मजलिस होगी, मीशम अब्बास पढ़ेंगे। लेकिन अगर लाल हुसैन ये कहें कि एक तो मीशम अब्बास पढ़ेंगे, जो चुप कर गए हो ना, सवाल उठता है ना कि दूसरा कौन है? अल्लाह ने कहा तेरी रिसालत का एक गवाह मैं अल्लाह। चुप कर जाने वालों, लफ्ज़ एक बता रहा है कि रिसालत की गवाही में ला शरीक के साथ कोई और भी शरीक है। किसी बंदे को बात समझ में आई? और अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा नहीं, इसकी निशानी बताई। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, एक गवाह मैं अल्लाह, दूसरा वो जिसके पास अल किताब का इल्म है। गवाह की निशानी रखी है कि दूसरा कौन सा है? जिसके पास अल किताब का इल्म है। आप चुप कर गए, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा या अल्लाह, दुश्मनों के नरगे में खड़ा है तेरा रसूल, और कोई खतरनाक वाली, कोई हैबत वाली निशानी रखना अपने साथ गवाह। क्या खैबर शिकन तेरा गवाह है, क्या मरहब चीरने वाला तेरा गवाह है, क्या खंदक फतह करने वाला तेरा गवाह है, अब देवत का सर उड़ाने वाला तेरा गवाह है, ओहद का मालिक तेरा गवाह है, क्या ना कि बाबे खित्ता तेरा गवाह। अजब नहीं, अल्लाह की आवाज है, गवाह इल्म का, किताब का आलिम, गवाह की निशानी रख के बता रहा हूं कि जब मैं रिसालत का गवाह पढ़ कबूल नहीं करता तो किसी जाहिल को जानशीन कबूल कैसे करूंगा? जिस बंदे को बात समझ में आई, तेरी रिसालत का एक गवाह मैं बड़े जल्दी से मकसद पे आ गया। एक वो जिसके पास, आओ बिस्मिल्लाह, जिसके पास किताब का इल्म है। किताब के इल्म की ताकत क्या है? जो अल्लाह ने गवाह के लिए रखा। अल किताब का, खास किताब का, आम किताब नहीं है। अलिफ लाम खासियत का है, और अलिफ लाम की खासियत को शियों के अलावा समझ कोई नहीं सकता। क्योंकि अगर खाली यौम हो तो दिन होता, तो कोई भी हो, लेकिन अगर अल्लाह कहना अल यौम, फिर इसका तर्जुमा सिर्फ शिया कर सकते हैं कि खास आज के दिन। अल्लाह कहते हैं खास किताब का आलिम। तो किताब के आलम की ताकत, इल्म की ताकत क्या है? तो कुरान से पता कर। अपनी पसंद के मौलवी के पास जाओ, उससे जाके पूछ। सुलेमान का एक वजीर है आसिफ इब्न बरखिया, वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस नहीं लाया। कुफर का फतवा ठोकेगा कि कुरान कहता है ले आया है, तुम कैसे कहते हो कि नहीं लाया? उससे पूछना अगर लाया है तो दलील क्या है कि पलक झपकने से पहले इतना फासला तय कर लिया? तो एक दलील रखेगा, तुम्हें लिख के दे देगा कि कुरान कहता है। उसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म था,
फिर उसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, कब्र की पहली रात को याद करके फैसला दे कि जिसके पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म हो वो मुल्क सबा से पलक छपकने से पहले तख्ते बिल्किस ले आए, तुझे एतराज कोई नहीं। जो सारी किताब का आलिम है मदीने से खैबर आ जाए, तुझे मौत क्यों पड़ जाती है? आले मोहम्मद सलामत रखे जिस बंदे को समझ। तवज्जो है या नहीं? आप किताब के किबला जी गवाह है दो, ये है अल्लाह का फैसला। शरीयत में गवाह दो होते, अल्लाह ने रिसालत के गवाह भी दो रखे। एक अल्लाह कहता मैं हूं, दूसरा किताब का आलिम। अच्छा, शरीयत का कोई दावा हो, गवाह दो है। साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए, मैं पढ़े लिखे लोगों की बस्ती में खड़ा हूं और पढ़े लिखे लोगों का साया है आप पे। आले मोहम्मद के दीन की जिन्होंने खिदमत की उनका साया है आप पे। मैं उनकी बस्ती में खड़े होकर कह रहा हूं, शरीयत के दावे के दो गवाह है। कोई दावा हो, निकाह शरी दावा है, गवाह दो चाहिए। किसी का एक भी हो ऐसी परेशान तो तुम इंज हो गए कि मैं नवी गल की थी। जवान जागो मेरे नाल, बुजुर्गों तो पुरानी गल याद कराइए ना। 50 साल पहले भी निकाह हो गवाह दो, आज भी हो गवाह दो। अच्छा, निकाह से अगर कोई परेशान है, तलाक भी शरी दावा, उसमें भी दो गवाह चाहिए। ऐसे नहीं होती जैसे लोग दे देते, और हमारे मिंबरों से ऐसे दी नहीं जाती और ना ही तबलीग की जाती। गवाह तलाक, सूरह तलाक है पूरा कुरान में। ये जड़े बंदे परेशान हो ना मेरे पास वेखे, दो गवाह चाहिए तलाक। एक बंदा है लाल सन मेरे पास, उन्होंने कहा किबला जी मैं तलाक दे बैठा। तो मैं कहा मुझसे पूछ के दी थी? उन्होंने कहा नहीं, गुस्से में दी थी। तो मैं कहा प्यार में तो देता भी कोई नहीं, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तुहानू हुण मैं अगली गल दस दूं कि बंदा साडा नहीं सी। नबी फरमाते 73 फिरके, एक जनती बाकी जहन्नमी। सारे 72 मिलके हमें जहन्नम में सबसे पहले ढूंढ कि शिया जहन्नमी। इंज ना जी, मैं एक जगह बैठा तो उत्थे 2-4 बाबे बैठे, हुण मैनू वेख के उन्हें जान के गल शुरू की। एक बाबा जी कहते ने एक हुक्का पी रहे थे, दूसरा गला सुना रहे। उन्हें कहा नबी सुने फरमाया जी 73 फिरके, एक जनती है ते बाकी जहन्नमी। हुक्के वाले ने हुक्का छड़े तो फटाफट कहता है एक जहन्नमी ते शिया हो गए, बाकी कौन कौन? यानी हमें जहन्नम में सबसे पहले रखा हुआ। वो सारे जन्नती घूम के फिर आके जहन्नमी के पास आ गए। सुन तुम चंगा लेंदे हो, बस ऊंज जरा तुम मेहरबानी नहीं पे करते। तो वजह है कि नहीं? बस सारे जन्नती घूम आया तो हमें जहन्नमियों के पास, हमें तो जहन्नमी गिनते हैं ना। हम तो चांद मुहर्रम का चढ़े काले कपड़े पहन लेते, सारा दिन सारा साल खुद काले कपड़े पहन के घूमते। मुहर्रम का चांद तुलू होता, हम पहनते जहन्नमियों का लिबास। एक बंदा मैंने कहा कि ये जहन्नमियों का लिबास पहनते हम। मैंने कहा कि बिला उतार देता हूं, आप ये बताइए आपके घर में जहन्नम से होके आया कौन है? ठीक है कि नहीं? उत्थे हड्डियां तल जानियां ने तो कपड़ा कितने? तो है कि नहीं? आप उसने कहा किबला जी मैं तलाक दे बैठा हूं, जहां गया उसने कहा हो गई। मैंने कहा दी कैसे? उसने कहा मेरे मुंह से 3 दफा निकला तलाक तलाक तलाक। अब हर कोई कहता तेरी हो गई, बस किसी ने बताया है कि उनके इधर नहीं होती। जरा बंदा समझता यार गलत करे मेरे नाल। वो मैं आस पे आ गया हूं, कोई रास्ता निकलता है, पशेमानी है, गुस्सा ठंडा हो गया, तो कोई राह निकलता जी तो मुझे बता दे। मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा निकाह 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 करने से हुआ? में हो जाता है जी। गुस्से में जाते जाते मेरे मुंह से निकला तलाक तलाक तलाक। इसका मतलब जाते जाते तू किसी को कहते निकाह 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 तो तेरा हो जाएगा उससे। कहता नहीं निकाह तो ऐसे नहीं हुआ। मैंने कहा फिर कैसे हुआ था? बंदा हमारा नहीं था, सामने में खड़ा होकर अब इनकार कर नहीं सकता। उसने कहा कि बोला हर बंदे की तवज्जो चाहिए जो मेरे साथ जाग रहा है।
उसने कहा नहीं किबला, निकाह में तो निकाह खान आया था, उसने मुझसे कलमे सुने थे। तो मैं कहा तू गैर मुस्लिम है? कहा नहीं नहीं मैं तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जद्दीपुर से मुसलमान। तो मैं कहा फिर कलमे क्यों सुन रहा था? उसने कहा ये तो सुन्नत रसूल है ना कि जो निकाह आता है वो उससे कलमे सुनता है, नबी से भी कलमे सुने गए थे। मैंने कहा तलाक तेरी मैं बचा लूंगा, इतना बता मुहम्मद ने कलमे सुनाए किसे थे? किसी बंदे को मेरी बात समझ में आई है मैंने क्या कहा? तवज्जो है या नहीं आप हजरात? जिस बंदे को बात समझ में आ रही, तलाक में दो गवाह होते हैं। ऐसे नहीं होता आलिम दीन सीगा जारी करे खुद करो या आलिम दीन को इजाजत दो वो सीगा जारी करे, लेकिन दो शरीक गवाहों की मौजूदगी में ना तलाक में उलझाना है ना निकाह का मैंने फतवा देना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं जिसकी तवज्जो मेरी जानिब है कि अल्लाह कहता है शरी जो भी दावा है उसके गवाह दो होने चाहिए। हर शरी दावे के दो गवाह है। जिसकी रगों में अली की विलायत है मैंने बंदा भी देख लेना, किसके माथे पे शिकन आती है, किसके रुखसार पे आया मवद्दत लिखी जाती है। शरी दावे के दो गवाह। हाँ पूरी उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा दावा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो गवाह लाओ। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आई है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो गवाह लेके आओ। पहला गवाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, दूसरा अली वलीउल्लाह। फिर डूब के मर भी नहीं जाते। अली के बगैर तौहीद के गवाह पूरे नहीं होते, तेरी नमाज पूरी कैसे हो जाती है? कोई तो बैठा है जिसकी रगों में अली। तवज्जो है या नहीं आप? अल्लाह आपकी ताईद में शेर अर्ज कर रहा हूं। इमाम शेर जो छुपाते हैं नमाजों में एक गवाही को, जो छुपाते हैं नमाजों में एक गवाही को, उन्हें बता दो गवाहों में एक गवाह जिंदा है। इमाम हुसैन जिंदगी करे लाल से नारे वो लगाए, नारे नहीं ये मिशन है। और मिशन भी है मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार मकाम नव्वर मरकदू का। फरमाते थे हमसे मजलिसों में लोग गिला करते हैं कि मजलिस में जाते हैं नारे के भी तकबीर लगता है तो लोग अल्लाह अकबर आहिस्ता कह देते हैं, रिसालत के नारे पे या रसूलुल्लाह आहिस्ता कहते हैं, हैदरी नारे पे बुजुर्गों में करंट आ जाता है, उछल उछल के या अली करते हैं। फरमाया करते थे कि मजलिस हुसैन में जाके नारे तकबीर पे अल्लाह अकबर कहना भी आहिस्ता चाहिए, नारे रिसालत पे या रसूलुल्लाह कहना भी आहिस्ता चाहिए, हैदरी नारे पे या अली कहना भी ऊंचा चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से हम अल्लाह अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से तो या रसूलुल्लाह ऊंचा कहते। क्या करे मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से है। कोई बैठा है यार जिसे बात समझ में आ रही? नाना गवाही दो, बुलंद हाथ करो जिसके रगों में अली हैदरी। रिसालत के दो गवाह है, शरी दावे के दो गवाह, तौहीद के गवाह कितने? दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। अच्छा दोनों गवाह अल्लाह से छोटे हैं। मैं सोच लो मैं किया क्या? दो गवाह है, दोनों अल्लाह से। मैंने वादा किया वक्त जाया नहीं मैंने करना, एक लम्हे हस्ते में दो गवाह दोनों अल्लाह से छोटे हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे छोटा कायनात में सबसे, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह। दो गवाह है अल्लाह के और दोनों ही अल्लाह से छोटे। अच्छा रिसालत के भी दो गवाह, अभी जो आयत पढ़ी है, एक नबी से बड़ा है, एक नबी से छोटा है। अल्लाह मोहम्मद से बड़ा है, अली मोहम्मद से छोटा है। दो गवाह, अल्लाह के दो गवाह दोनों अल्लाह से छोटे। को बंदा जाग रहे तो मैंने मुख्तसर किया बयान को। मोहम्मद की रिसालत के दो गवाह, एक मोहम्मद से बड़ा, एक मोहम्मद से छोटा। अली की विलायत के दो गवाह, दोनों ही अली से बड़े हैं। चुप कर गए हो, अली को विलायत के लिए छोटा गवाह कबूल ही नहीं है। फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि